चाचा और भतीजे होंगे आमने सामने तो किसका होगा फायदा और किसका होगा नुकसान। नमस्कार, मैं हूं विकास कपिल और आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दरअसल हम आज बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर। मीरापुर का चुनाव है जो काफ़ी है दिलचस्प जो है वो अभी से नज़र आने लगा है। दरअसल यहाँ से आज सुबह संकेत मिले हैं कि जो समाजवादी पार्टी जो है वो पूर्व सांसद कादिर राणा को अपना प्रत्याशी जो है मीरापुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं वहाँ से उनको अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार सकती है। कादिर राणा बसपा में भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय लोकदल में भी रह चुके हैं, वो पूर्व विधायक भी थे और पूर्व सांसद भी वो रह चुके हैं। 2024 में भी चर्चाएं उनके नाम की चल रही थी कि शायद उनको टिकट जो है मुजफ्फरनगर लोकसभा से मिल जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर जब समीकरण बदले तो तब जाकर हरेंद्र मलिक का टिकट हुआ तो वो पीछे हट गए। लेकिन अब जब बारी है उपचुनाव की, जो मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, उसमें अब संकेत ये मिलने लगे कि शायद समाजवादी पार्टी कादिर राणा को अपना प्रत्याशी जो है वो वहाँ से उतार सकती है। अब इसमें चाचा भतीजे वाली बात कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल अगर कादिर राणा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी उनको प्रत्याशी बना रही है तो उनके ठीक सामने उनके भतीजे पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को आज़ाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारियां कर चुकी हैं। खुद शाहनवाज राणा लगातार मीरापुर विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को हल करवाने का काम जो है वो यहाँ पर जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से भी संकेत मिले थे कि जो शाहनवाज राणा हैं पूर्व विधायक रह चुके हैं बिजनौर से, वो यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, वो तमाम वो जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यक्रम हैं उनमें भी वो जो है वो वहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो देखा जाए तो अगर मुजफ्फरनगर की इस मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में चाचा भतीजे आमने सामने होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प जरूर होगा। और यदि इन दोनों चाचा भतीजों की वजह से माना यह भी जाता कि अगर ये दोनों चुनाव वहाँ पर लड़ते तो इसका फायदा कहीं ना कहीं शायद भारतीय जनता पार्टी या फिर जो राष्ट्रीय लोकदल है उसको मिल सकता है। कि हालांकि भाजपा इस सीट पर लड़ेगी या राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी ये अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन एनडीए का जरूर फायदा जो है यहाँ पर होता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। मीरापुर जो सीट है यहाँ पर चंदन सिंह चौहान जो राष्ट्रीय लोकदल से हैं वो विधायक हुआ करते थे, लेकिन 24 के चुनाव में उन्होंने बिजनौर से चुनाव लड़ा और वहाँ से जीत हासिल की, जिसके बाद ये जो मीरापुर सीट है वो रिक्त हो गई है और यहाँ पर जो है अब उपचुनाव होना है। चुनाव की कोई डेट नहीं आई है, लेकिन उससे पहले तमाम दल जो हैं वो पूरा तैयारियों में यहाँ पर जुटे हुए हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को जो है वो तय यहाँ पर करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है कि समाजवादी पार्टी कादिर राणा को यहाँ से चुनाव के मैदान में उतारने जा रही है। तो वहीं आज़ाद समाज पार्टी से भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि शायद शाहनवाज राणा ही आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर होंगे। ये दोनों चाचा भतीजे हैं और कादिर राणा जो है शाहनवाज राणा के चाचा लगते हैं। हालांकि इनके अंदर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो काफ़ी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हमेशा से ही शायद ये रहे हैं और शायद यही वजह है कि तमाम दलों में अलग अलग ये लोग रहे हैं। अब कुछ समय पहले ही जब बसपा छोड़कर कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तो माना जा रहा था कि वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव वो लड़ नहीं पाए। तो शायद अब यही वजह है कि शायद अखिलेश यादव जो है उनको अब मीरापुर से यहाँ पर टिकट दे सकते हैं, जिसके संकेत जो है वो लगातार जो है मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये दोनों चुनाव लड़ते हैं तो बसपा किसको यहाँ से प्रत्याशी बनाएगी इस पर भी अभी विचार चल रहा है। लेकिन बसपा जो है वो पहली बार उपचुनाव लड़ रही है तो फूक कर जो है वो अपने कदम रख रही है। सभी कैडर को लगातार बुलाया जा रहा है, मीटिंग जो है वो रखी जा रही है, तमाम नाम सामने हैं। वहाँ पर कई मौलाना जमील जो पूर्व विधायक रह चुके हैं इसी सीट से वो यहाँ पर दावेदारों में से हैं। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री सईद जुमा हैं उनके बेटे भी बताए जा रहे हैं कि शायद वो भी यहाँ पर लिस्ट में है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी तमाम नेता और बीजेपी की तरफ से भी तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मीरापुर का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। सीट को मुस्लिम और
गुज्जर बहुल्य सीट जो है वो यहाँ पर इसको माना जाता है और तमाम दलों की कोशिश यही रहती है कि इस सीट से या तो मुस्लिम प्रत्याशी उतरे या फिर कोई गुज्जर प्रत्याशी यहाँ से उतारा जा सके। लेकिन अब जिस तरह से जो नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो या फिर बहुजन समाज पार्टी से, तो इन तीनों के से जो नाम सामने आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो दावेदार हैं उनकी संख्या जो है वो काफ़ी यहाँ पर दिखाई होती दे रही है। अगर यहाँ पर 3 मुस्लिम एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो दिलचस्प यहाँ पर होगा। जो उसका सीधा फायदा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर ये कहें कि जो एनडीए गठबंधन से जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेगा उसको ये फायदा जो है वो सीधे तौर पर यहाँ से मिल सकता है।